Good morning, students. Now I am introducing you the tense topic. Next is second tense, that is past tense. So, what is past tense? Refers to a verb tense that express actions or state in the past. ये एक वर्ब टेंस होता है जो हमें एक्सप्रेस एक्शंस को एक्सप्रेस करता है और बताता है जो पास्ट से रिलेटेड थिंग्स हैं. इट इज़ अ वर्ब फॉर्म दैट शो एक्शन दैट हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस. ये वो वर्ब फॉर्म होती है वो जो हमें एक्शन बताती है जो पहले ही ऑलरेडी हो चुकी है. सो दिस इज़ नोन एज पास्ट टेंस. सेकेंड द सिंपल पास्ट टेंस बताऊंगी मैं आपको. पास्ट टेंस का जो फर्दर टाइप है वो है सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस डिस्क्राइब एक्शन एंड स्टेट दैट बिगन एंड एंडेड एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट. जो सिंपल पास्ट में क्या होता है कि जो एक्शन है या जो काम हुआ है या स्टेट दैट बिगन, जो काम पास्ट में शुरू हुआ है वो एंडेड एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट. जो काम थोड़े टाइम पहले शुरू हुआ है पास्ट में वो भी क्या है पास्ट में ही, स्पेसिफिक टाइम पास्ट में ही ख़त्म होगा. तो जैसे एग्ज़ाम्पल, शी रीड द बुक लास्ट संडे. तो उसने बुक कब रीड की थी? लास्ट संडे. स्टार्टेड एंड कम्प्लीटेड इन द पास्ट. एक्शन स्टार्टेड एंड कम्प्लीटेड इन द पास्ट. तो बुक क्या है, मतलब एक्शन क्या है, स्टार्ट भी पास्ट में हुआ और कंप्लीट भी क्या हुआ, पास्ट में हुआ. तो पास्ट और फिर फ्यूचर. तो ये टाइम लाइन आपको शो करती है कि एक्शन स्टार्टेड भी पास्ट में हुआ और फिनिश्ड भी कब हुआ, पास्ट में. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हैं अब आपके पास्ट के, शी प्लेड वॉलीबॉल लास्ट सैटरडे. उसने वॉलीबॉल खेली लास्ट सैटरडे को. आई वेंट टू द मार्केट. वो मार्केट गई. सारा लिव्ड इन लाहौर फॉर 5 ईयर्स. सारा लाहौर में क्या है 5 ईयर्स से रह रही है. तो ये एक्शंस क्या हैं आपके पास्ट में ही स्टार्ट होते हैं और पास्ट में ही ख़त्म होते हैं. तो ये आपके क्या होते हैं, सिंपल पास्ट. स्ट्रक्चर क्या होता है इनका, आपको स्ट्रक्चर बता रही हूँ कि स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है. अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म वर्ब की प्लस ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट के साथ आप सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करोगे और ऑब्जेक्ट यूज़ करोगे. जैसे आई टुक टी, मैंने क्या ली, टी पी ली थी. तो आई क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आपका टुक, टेक का टुक बना है और ऑब्जेक्ट आपका क्या है, टी. तो इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ होता है. नाउ मोर एग्जांपल्स ऑफ दीज आर, इट स्टॉप्ड रेनिंग. दे इन्वाइटेड देयर फ्रेंड्स. She walked to school. They watched a film. Juniors arranged a farewell party for the seniors. I wrote a letter. इसमें सारे आपके पास्ट इंडेफिनेट टेंस यूज़ हुआ है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई है आपकी सारे सेंटेंस में. पास्ट टेंस टाइम एक्सप्रेशन. जो पास्ट टेंस में हम टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं वो क्या है, पास्ट टेंस टाइम एक्सप्रेशंस आर वर्ड्स और फ्रेजेस इन सेंटेंस दैट इंडिकेट्स व्हेन द एक्शन ऑकर्ड. इसमें क्या है, हम टाइम को कैसे एक्सप्रेस करते हैं और वर्ड्स भी कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए, और सेंटेंस में कौन सा फ्रेज यूज़ करते हैं डैट इंडिकेट व्हेन द एक्शन ऑकर्ड, भी जो हमें बताता है कि किस टाइम कौन सा एक्शन हुआ. जैसे येस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, 10 मिनट एगो, 5 डेज एगो, 3 वीक्स एगो, 7 ईयर्स एगो, 4 मंथ्स एगो. जो ये वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स जो एक्सप्रेस करते हैं कि ये कौन कौन से टाइम में, मतलब पास्ट में कैसे हमने यूज़ करने हैं ये वर्ड्स. एग्जाम्पल्स हैं जैसे विद टाइम एक्सप्रेशंस के, आई वर्क हार्ड लास्ट वीकेंड. मैंने लास्ट वीकेंड काफ़ी वर्क हार्ड किया. आई वेंट टू पेरिस लास्ट जुलाई. मैं लास्ट जुलाई कहाँ गया था, पेरिस गया था. तो ये एग्जाम्पल्स हैं जिनके साथ, ये वर्ड्स के साथ हम यूज़ करते हैं टाइम को डिनोट करने के लिए. इंग्लिश के 2 टाइप्स ऑफ वर्ब्स होते हैं पास्ट टेंस में, लाइक रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स. एक रेगुलर वर्ब्स होते हैं और एक इरेगुलर वर्ब्स होते हैं.
मोस्ट ऑफ वर्ब्स आर रेगुलर वर्ब्स, जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ द वर्ब्स दैट वी यूज्ड इन द पास्ट टेंस आर regular verbs. Regular verbs are those verbs whose past tense and past participles are formed by adding a, d or an ed to the end of the verb. रेगुलर वर्ब वो पास्ट टेंस होते हैं या पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं जिनको हम ए या डी या ई डी को ऐड करके बनाते हैं. टू रोल इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अ रेगुलर वर्ब. रोल्ड रोल्ड रोल्ड, जैसे टू रोल है एक एग्जाम्पल है. तो इसको हम कैसे पास्ट टेंस में चेंज करेंगे. रोल इसकी फर्स्ट पॉजिटिव फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड इसकी रोल्ड है, थर्ड है इसकी क्या है, रोल्ड. तो ये क्या है हमारे रेगुलर वर्ब्स जिनमें हम क्या करते हैं ई डी और डी को ऐड करते हैं. जैसे नीड है, नीड का क्या बना, नीडेड. पोस्ट का पोस्टेड. शाउट का शाउटेड. टॉक का टॉक्ड. वॉक का वॉक्ड. प्ले का प्लेड. आस्क्ड का आस्क का आस्क्ड. मूव का मूव्ड. लव का लव्ड. क्लोज का क्लोज्ड. डांस का डांस्ड. अराइव का अराइव्ड. तो ये वाले जो वर्ड्स हैं आप में क्या है, इसमें ई डी और डी ऐड करके हमने इनको क्या बनाया है, पास्ट टेंस बनाया है. नाउ इज योर अबाउट इरेगुलर वर्ड्स. व्हाट इज इरेगुलर वर्ड्स. इरेगुलर वर्ड्स आर कॉमन वर्ब इन द इंग्लिश लैंग्वेज दैट डू नॉट फॉलो द सिंपल सिस्टम ऑफ एडिंग डी और ई डी. जो इरेगुलर वर्ड्स होते हैं वो कॉमन वर्ब होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में. इसमें क्या होता है, हम डी और ई डी को यूज़ नहीं करते एट द एंड ऑफ द वर्ड टू फॉर्म द पास्ट टेंस. इसमें हम डी और ई डी को यूज़ नहीं करते अगर हमें पास्ट टेंस फॉर्म बनानी हो. दैट मीन्स द स्पेलिंग कैन बी लिटिल ट्रिकी. जो स्पेलिंग है वो थोड़ी सी क्या हो सकती है, ट्रिकी हो सकती है. सम इरेगुलर वर्ब्स फॉलो पैटर्न्स सच एज ड्रिंक ड्रैंक, स्प्रिंग स्प्रैंग, न्यू नो न्यू एंड ब्लो ब्लू, बट वी कांट यूज़ दोज पैटर्न्स विद प्रेडिक्टिवली. ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि रेगुलर वर्ड्स में तो हम डी और ई डी लगा सकते हैं, बट इसमें डी और ई डी नहीं लगा सकते. तो इसमें क्या है कि आपको कुछ पैटर्न फॉलो करने पड़ते हैं. जैसे ड्रिंक का ड्रैंक लगाना पड़ता है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है. स्प्रिंग का स्प्रैंग, नो का न्यू, ब्लू का ब्लू, बट वी कांट यूज दोज पैटर्न विद प्रिडिक्टिवली. अनफॉर्चुनेटली लर्निंग इरेगुलर वर्ब मीन्स मेमोराइजेशन. अगर आपको ये इरेगुलर वर्ब याद रखने हैं तो आपको मेमोराइजेशन, मेमोरी में माइंड सेटअप करना पड़ेगा, याद रखने पड़ेंगे, तभी आप इरेगुलर वर्ब्स को यूज़ कर सकते हो. इरेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं, जैसे गो का वेंट, डू का डिड, से का सैड, सी का सॉ. यू डू नॉट ऐड ई डी इफ़ द वर्ब इज़ इन द पास्ट. अभी ये पास्ट में है आपके, तो भी आपने क्या है, ई डी वर्ब यूज़ नहीं किया, इसमें ऐड नहीं किया. जैसे ईट का क्या बना आपका, एट. प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में क्या बन गया, एट. ड्राइव का ड्रोव. मेक का मेड और ड्रिंक का ड्रैन. तो ये आपके क्या हैं, इरेगुलर वर्ब्स हैं. आपको ऐसे यूज़ करने हैं ये रेगुलर वर्ब्स. यू हैव टू नाउ फॉर नेगेटिव सेंटेंस, हाउ वी यूज़ नेगेटिव सेंटेंस इन द पास्ट टेंस. सो वी यूज़ सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इन नेगेटिव सेंटेंस वी यूज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट. Like Aisha did not help. This is Aisha did not help me. So this is an example of your negative sentence in the past tense. Aisha is subject, did not is help. For first form of verb help and object is me. Like examples, I did not want to learn English. You did not listen to music yesterday. We did not live in Karachi 2 years ago. The dog did not bark often. She did not buy a dress this weekend for the party. So these are the examples of negative sentence. Here we use did not.
नेगेटिव सेंटेंस विद टाइम एक्सप्रेशंस। जो आपने लास्ट नेगेटिव सेंटेंस लिखे हैं वो तो सिंपल के लिए यूज़ होते हैं। अगर आपको टाइम एक्सप्रेशंस बताना हो, मतलब टाइमली शो करना हो, तो आप कैसे यूज़ करोगे नेगेटिव सेंटेंस को? लाइक दिस, आई डिड नॉट लिव इन फ्लैट ड्यूरिंग माई लास्ट समर हॉलीडेज़। अब इसमें टाइम एक्सप्रेस किया हुआ है कि मैं फ्लैट में नहीं रहता था ड्यूरिंग लास्ट समर हॉलीडेज़। जब मेरे लास्ट समर हॉलीडेज़ थे मैं फ्लैट में नहीं रहता था। तो सो दिस इज़ नेगेटिव सेंटेंस विद टाइम एक्सप्रेशन। Now the structure of interrogative sentence. How you use the interrogative sentence in the past tense. Interrogative sentence means in asking the question. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा आपका? डिड, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगी। डिड आयशा हेल्प मी? क्या आशा मेरी हेल्प करेगी? तो आपका स्टार्टिंग कैसे होगी? डिड से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डिड आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगी। अनदर एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस लाइक दिस, डिड ही वर्क येस्टरडे? डिड शी सी हिम लास्ट नाइट? डिड यू गो टू द सुपरमार्केट? तो ये आपके क्या है? डिड से ही क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो दिस इज द इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट टेंस। नाउ how we used to asking the questions, we used to WH family words in asking the questions in past and verbs. That is what, how, why, when, where and who. These are the words which we used in asking the questions. Like WH plus word, WH word plus did plus subject plus first form of verb plus object. These are the criteria which we used in asking the questions. Like when did she meet her friend? वह अपनी फ्रेंड को कब मिली थी? तो आपका कैसे स्टार्ट हुआ? when से स्टार्ट हुआ, did लगा, she क्या लगा आपका सब्जेक्ट, meet क्या है आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इंटेरोगेटिव में आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगा और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है आपका? हर फ्रेंड। सो in this way we make the structure of WH family. Now the examples, how we WH word interrogative sentence. These are what, where, when, why, who. Did, you, they, she, he. Read, go, watch, come, help. And buy, bus, TV, whom, they. तो ये फर्स्ट आपके क्या है कि क्वेश्चन वर्ड है, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु। डिड क्या है? डू का बना है। यू, शी, ही, जैन, ये क्या है आपके? सब्जेक्ट हैं। और रीड, गो, वॉच, कम, हेल्प, ये आपकी क्या है? वर्ब है। और बाय बस, टीवी, होम, देयर, तो ये क्या है कि वो किसके द्वारा ये यूज़ हुए हैं। अब आपके सिंपल पास्ट टेंस में रेगुलर वर्ब कौन कौन से थे जो पहले मैंने आपको बताए थे? पहले आपको मैंने एफर्मेटिव बताया, नेगेटिव बताया और इंटरोगेटिव बताया। तो जैसे अगर आपका एफर्मेटिव है तो आप क्या ईडी यूज़ करोगे? आई, ही, शी, इट, वी, यू, दे। तो इनके साथ आप वर्ब ईडी के वर्ड्स यूज़ करोगे। नेगेटिव में क्या है? आई, ही, शी, इट, वी, यू, दे। तो इनके साथ आप डिड नॉट प्लस वर्क यूज़ करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करोगे, ईडी नहीं यूज़ करोगे। अब इंटेरोगेटिव में क्या है? आई, ही, शी, इट, वी, यू, दे। तो आप इसको कैसे इंटेरोगेटिव में इनके साथ आप डिड से स्टार्ट करोगे और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। सो दिस इज़ योर पास्ट टेंस। अब मैं आपको स्पेशल नोट्स बता रही हूँ पास्ट टेंस में कि आपको कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं पास्ट टेंस को बनाने के लिए। फर्स्ट वन इज़ इफ़ अ रेगुलर वर्ब एंड विद अ कॉन्सोनेंट एंड वाई, और इफ़ द फाइनल सिलेबल ऑफ अ रेगुलर वर्ब एंड इन दिस वे, चेंज द वाई टू आई एंड देन ऐड ईडी। अगर आपका रेगुलर वर्ब कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट अगर वाई के साथ एंड होता है तो आपको क्या है? वाई को कन्वर्ट कर देना आई में और उसके साथ क्या लगा देना है? ईडी। लाइक अप्लाई, वाई हटा के क्या बन गया? अप्लाइड। बरी, बरी को वाई को हटा के क्या बन गया? बरीड।
तो ऐसे आपको अगर कॉन्सोनेंट है वाई, तो वाई को हटा के क्या कर देना है आपको, आई ई डी, या तो आई ई डी लगा देना है उसमें. नाउ द सेकेंड रूल इज दैट if a regular verb ends in a vowel and y, or if the final syllable of a regular verb ends in the way, do not change the y to I and then added ed. अगर आपका रेगुलर वर्ब वॉवल है, वो तो कॉन्सोनेंट था, अगर ये वॉवल है तो आप y को हटा के आई नहीं लगाओगे, तो आप क्या लगाओगे, सिर्फ ed लगाओगे. जैसे एनोए है, एनोए में ed लगेगा, आई ई डी नहीं लगेगा. ओके, डिसमे है, जैसे डिसमे में DISMAYED. एन्जॉय, एन्जॉय का एन्जॉयड, तो आप यहाँ पे वाई को हटा के सिर्फ ed लगाओगे, IED नहीं लगाओगे. अब आपके यूजेस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस. कॉम्प्लिकेटेड एक्शन इन द पास्ट. अगर कोई भी एक्शन पास्ट में हुआ है तो उसको प्रेजेंट उसको बताने के लिए यूज़ होता है. जैसे टू एक्सप्रेस द आइडिया दैट एन एक्शन स्टार्टेड फिनिश्ड एट स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट. भी जो भी आइडिया, हम जो भी कोई एक्शन स्टार्ट हुआ है स्पेसिफिक टाइम पास्ट में, उसको शो करने के लिए यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई सो अ मूवी येस्टरडे. अ सीरीज ऑफ कंप्लीट एक्शन. कोई भी एक्शन अगर हमें कंप्लीट करनी है, उसकी सीरीज़ को शो करने के लिए. To list a series of completed action in the past, these actions happened first, second, third and fourth and so on. तो कोई भी एक्शन अगर पास्ट में कंप्लीट हुआ है, चाहे वो फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ या थर्ड या फोर्थ उसमें हुआ, तो उसको हम शो करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, पास्ट टेंस. आई फिनिश्ड वर्क, वॉक टू द बीच एंड फाउंड अ नाइस प्लेस टू स्विम. मैंने अपना काम फिनिश्ड किया, बीच पे गया और मैंने वहाँ पे एक अच्छी प्लेस मिली स्विम करने के लिए. तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शन. कैन बी ड्यूरेशन इन पास्ट. कोई भी काम आपने पास्ट में किया, उसकी ड्यूरेशन को शो करने के लिए. कैन बी यूज्ड विद अ ड्यूरेशन विच स्टार्ट एंड स्टॉप इन द पास्ट. A duration is a longer action often indicated by expressions such as for 2 years, for 5 minutes, all day, all year. कोई भी अगर आपको ड्यूरेशन के बारे में, टाइम के बारे में बताना हो जो पास्ट से रिलेटेड है, तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट टेंस. जैसे 2 year, 5 minutes, all day, all year. I lived in Japan for 2 years. मैं जापान में रह रहा हूँ 2 साल से. आशा स्टडी जापनीज़ for 5 years. आशा ने 5 साल से जापनीज़ पढ़ रही थी. तो ये क्या है, पास्ट में बताने के लिए भी आप इसको यूज़ करते हो. हैबिट्स इन द पास्ट. जो भी आपकी पास्ट की हैबिट है उसको शो करने के लिए भी आप क्या यूज़ करते हो, पास्ट टेंस. टू डिस्क्राइब अ हैबिट विच स्टॉप्ड इन द पास्ट कैन हैव द सेम मीनिंग एज यूज्ड टू. To make it clear that we are talking about a habit, we often add expressions such as always, often, usually, never, when I was a child, when I was younger, etc. तो जब वो आपकी हैबिट होती है या अभी चल रही है या पास्ट में ख़त्म हो गई, उसको बताने के लिए आप क्या करते हो, यूज टू वर्ड का यूज़ करते हो. जैसे आई स्टडीड फ्रेंच व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, या फिर आप ये वर्ड्स यूज़ करते हो व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, व्हेन आई वाज अ यंगर. पास्ट फैक्ट और जनरलाइजेशन. तथ्य और प्रमाण को बताने के लिए भी आप क्या यूज़ करते हो, पास्ट टेंस का. द सिंपल पास्ट कैन ऑल्सो बी यूज टू डिस्क्राइब पास्ट फैक्ट्स और जनरलाइजेशन विच आर नो लॉन्गर ट्रू. मतलब जो पास्ट के फैक्ट्स और जनरलाइजेशन है वो अभी सही है या नहीं रहे, तो उसको भी आप शो करने के लिए पास्ट टेंस यूज़ करते हो. शी वॉज शाई एज अ चाइल्ड बट नाउ शी इज़ वेरी आउट गोइंग. जब वो छोटी थी तो वो चाइल्ड थी, तो जब वो शर्माती थी, बट अब वो क्या है, आउट गोइंग वेरी फ्रेंकली. ही डिडंट लाइक टोमेटोज़. उसको टोमेटोज़ पसंद नहीं. सो दिस इज़ द यूजेज ऑफ पास्ट टेंस. Now I am explaining you about the second tense, that is past continuous tense. So what is past continuous tense? It is used to express a continued or ongoing action in past, an ongoing action which occurred in past and completed at some point in past. तो जो ये
पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है कि कोई भी काम हमने कब शुरू किया है, कॉन्टिन्यूड और ऑन गोइंग, पास्ट से अभी तक प्रेजेंट में चल रहा है, occurred in past and completed at some point in past. For example, he was laughing. This sentence shows ongoing action laughing of person which occurred in past. स्ट्रक्चर कैसे यूज़ करते हो आप सिंपल टेंस का? इसमें सब्जेक्ट आता है प्लस वॉज वर्ब आता है प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है प्लस आईएनजी आती है प्लस ऑब्जेक्ट आता है। जैसे अली वॉज फ्लाइंग काइट, तो अली आपका सब्जेक्ट है, वॉज यूज़ हुआ है, फ्लाइंग आईएनजी यूज़ होगा आपका फर्स्ट फॉर्म के साथ और ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। इट पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आई यू वी दे ही शी इट के साथ, आई के साथ आप वॉज यूज़ करोगे, यू वी दे के साथ वर यूज़ करोगे, ही शी इट के साथ आप वॉज यूज़ करोगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ करोगे। जैसे आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन शी कॉल्ड, शी वॉज रनिंग व्हेन शी सॉ अ बार। तो ये आपके एग्जाम्पल हैं। दे वर हैविंग अ बर्थडे पार्टी लास्ट संडे। अब स्ट्रक्चर है आपका नेगेटिव सेंटेंस के लिए। नेगेटिव सेंटेंस के लिए कैसे यूज़ करोगे आप? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप नेगेटिव सेंटेंस में जैसे अली वॉज नॉट फ्लाइंग काइट, तो दिस इज़ योर सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। Like the examples, they were not laughing at the joker, he was not taking exam last month. Now this is structure for your interrogative sentence. So how you use this structure in interrogative sentence? Interrogative sentence में आप कैसे यूज़ करोगे? was verb फर्स्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आईएनजी आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे was Ali flying kite, were they laughing at the joker, was he taking exam last month, were you waiting for him yesterday? So in this way you use this in interrogative sentences. Now uses of past continuous. How you use past continuous tense? Two or more actions that were in progress in the past at the same time. अगर दो या दो से ज़्यादा एक्शन प्रोग्रेस में है तो आप उसमें क्या यूज़ करोगे? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। वाइल आई वॉज रीडिंग ही वॉज राइटिंग, जब मैं पढ़ रहा था तो वो क्या था? लिख रहा था। तो इसमें क्या है? एक से दो या दो से ज़्यादा काम एक साथ हो रहे हैं तो आप इसमें क्या यूज़ करोगे? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फॉर डिस्क्रिप्शन, अगर आपको कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करके बतानी है तो आप उसमें क्या यूज़ करोगे? पास्ट कंटिन्यूस। शी लुक लाइक अ प्रिंसेस, शी वॉज वेयरिंग अ लॉन्ग सिल्क ड्रेस एंड हर आइज़ वर शाइनिंग। वो क्या थी? एक प्रिंसेस की तरह दिख रही थी, तो उसने क्या पहन रखी थी? लॉन्ग सिल्क ड्रेस एंड हर आइज़ वर शाइनिंग। टू एक्सप्रेस एन इंटरप्टेड पास्ट एक्टिविटी, पास्ट एक्टिविटी को शो करने के लिए आप यूज़ करोगे आई वॉज हैविंग अ शॉवर व्हेन द फोन रैंग। आई ऑफन इन सेंटेंस विद द पास्ट सिंपल टू रेफर टू लॉन्गर बैकग्राउंड एक्टिविटीज़ वाइल द पास्ट सिंपल रेफर्स टू शॉर्टर कंप्लीटेड एक्शन। अगर आपका कोई भी काम है वो क्या है? पास्ट में लॉन्गर टाइम से चल रहा है, बैकग्राउंड एक्टिविटी है, तो उसको भी आप शो करने शॉर्टर टाइम में कंप्लीट करने के लिए तो उसमें भी आप क्या यूज़ करते हो? पास्ट कॉन्टिन्यूस। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द गार्डन व्हेन देयर पेरेंट्स अराइव्ड। रिपीटेड एक्शन ऑफन विद ऑलवेज, अगर कोई भी रिपीटेड एक्शन है हमेशा या कभी कभार यूज़ होता है तो उसमें भी आपका पास्ट टेंस यूज़ होता है। दे वर ऑलवेज फाइटिंग। टू स्टार्ट अ स्टोरी क्रिएट एन एटमोसफेयर, कोई भी स्टोरी बतानी हो या कोई भी एटमोसफेयर क्रिएट करना हो उसमें भी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। वाइल आई वॉज ड्राइविंग टू वर्क यस्टरडे सन वॉज शाइनिंग एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग। अब ये आपको एक्सरसाइज करनी है सिंपल पास्ट की। जैसे लास्ट ईयर आई स्पेंड है तो स्पेंड आपकी फर्स्ट फॉर्म में इसका क्या बनेगा? स्पेंट माई हॉलीडेज इन Ireland. So this is the exercise you have to do. So thank you, and this is a topic about past
simple tense and past continuous tense. So thank you. बीमारी खत्म हो जाओ।